अवीरा रुक गई। उसके सामने एक ईविल घोस्ट थी जो उसे देखे जा रही थी। उसने उस घोस्ट को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगी। देवेश समझ गया कि उसने शायद क्या देखा होगा। वो तुरंत उसका हाथ थामे चलने लगा ताकि उसे अच्छा लगे। वो उसे दिलासा दिलाना चाह रहा था कि वो उसके साथ है। अवीरा ने कहा, मुझे इंडिया इसलिए जाना है ताकि मैं अपनी सच्चाई जान सकूं, जो मेरा परिवार मुझसे छुपा रहा है। और फिर मुझे ये भी जानना है कि मॉम-डैड अचानक यहाँ ऑस्ट्रेलिया क्यों शिफ्ट हो गए और मुझे इंडिया से दूर क्यों रखना चाहते हैं। देविश ने कहा, वो तो मैं समझ गया था, पर तू भी सोच कि वो तुम्हें वहां जाने से रोक रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड रीजन होगा। तो मैं भी तुझे रोकना चाहता हूं, पर मुझे पता है कि तू रुकने नहीं वाली। अवीरा ने कहा, हाँ जानती थी, इसलिए तो मैंने तुम्हें ये काम सौंपा था। मीश ने कहा, ओ आई सी, तुम्हें पता है ना, अंकल को जब पता चलेगा कि मैंने तेरी हेल्प की है तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम किसी भी तरह बच जाओगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे साथ इंडिया चलो। तुमने कहाँ देखा है इंडिया को, उसके जैसे कोई कंट्री नहीं है। देविश ने खुश होते हुए कहा, या ये अंकल से बचने का सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, उसे खत्म करने के बाद पक्का पहली फ्लाइट से इंडिया, ओके? वीरा ने स्माइल करते हुए कहा, ओ ग्रेट, तो कब काम खत्म होगा? 3 दिनों में? और हाँ, तुमने अपनी टिकट देख ली ना, कल रात की फ्लाइट है और मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूँ। इसमें मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला। अवीरा कहा, ओके, आना, लेकिन प्लीज तुम मॉम डैड को कुछ मत बताना। उनसे ये कह देना कि मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर में गई हुई हूँ। ठीक है, नहीं बताने वाला। अब जाओ, तुम्हारा घर आ गया। अवीरा ने घर की तरफ देखा और कहा, तुम अंदर नहीं आ रहे? देड़ी स्माइल देते हुए कहा, किसने कहा कि मैं अंदर नहीं आ रहा? पहले कार को पार्क तो कर दूं, फिर आता हूं। वैसे भी मुझे एक फाइल अंकल को देनी थी। अभी तक अवीरा घर नहीं लौटी, जरा आप अवीरा को फोन कीजिए ना। सीमा फिक्र करते हुए चिराग से कहती है। बरकाग अपने चश्मे को टेबल पर रखा और सीमा को समझाते हुए कहा, देखो सीमा, अवीरा अब बच्ची नहीं रही और उसके साथ वो उसका पागल दोस्त जरूर होगा। उसके होते हुए अवीरा को कुछ नहीं हो सकता, समझिए आप? उतने में अवीरा और देवीश घर के अंदर दाखिल हुए। दोनों को देख सीढ़ियों से आ रही शांति जी ने कहा, ये लो, बच्चे भी आ गए हैं। शांति को देख देवीश भागते हुए आया और गले लगाते हुए कहा, कैसी है मेरी धन्नो? शांति जी ने उससे दूर होते हुए कहा, मैं तो ठीक ही हूं, तू ये बता, कब मेरी पोती से शादी कर रहा है? देवीश ने अवीरा की तरफ देखते हुए बोल, कौन मैं? वो भी आपकी पोती से? बिल्कुल भी नहीं। आपकी पोती किसी चलती फिरती चुड़ैल से कम नहीं है। पता नहीं किसके नसीब फूटे होंगे जो इससे शादी करना चाहेगा। शांति जी देवीश के कान पकड़ लेती हैं। देवीश दर्द के मारे कहने लगा, छोड़ो दादी, दर्द हो रहा है। शांति जी ने उंगली दिखाते हुए कहा, मेरी पोती के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी, समझे काले टमाटर? अवीरा ने उसको गोरते हुए कहा, दादी, अगर ये गधा दुनिया का आखिरी इंसान भी हुआ ना तो मैं इसे घास तक नहीं डालने वाली। ये सुनते ही सबकी हंसी निकल जाती है। शांति जी अवीरा की दादी माँ है, जो उसे बेहद प्यार करती है। चिराग उसके डैड है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। सीमा उसकी मोम है, जो हाउसवाइफ है। अवीरा सबकी फेवरेट गर्ल है। देवीश के डैड और अवीरा के डैड दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोनों ने ही साथ में अपना बिजनेस शुरू किया था। बस ये फर्क था कि अवीरा के डैड इंडिया में संभाल रहे थे और देवीश के ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अब दोनों साथ में ही सब संभाल लेते हैं। सभी साथ में डिनर कर रहे थे। अवीरा देविश को आंखों से इशारा करती है कि वो डैड से बात करे। देविश अवीरा का इशारा समझ जाता है
और बात रखते हुए देविश ने कहा, सुन अवीरा, तूने कहा था कि तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है? अवीरा सर हिलाते हुए बोली, हाँ, उसके लिए मुझे विजिट जाना होगा। क्यों? देविश ने कहा, सोचा कि तुम्हें छोड़ दूं। कब जाना है? अवीरा ने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, डेढ़ कल रात फ्लाइट है मेरी, तो क्या? चिराग सीमा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, तुम्हारा प्रोजेक्ट है तो फिर जाना ही चाहिए। और देविश तुम्हें छोड़ भी देगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? सीमा को मालूम था कि अवीरा के डैड कभी भी अवीरा को अकेले नहीं छोड़ते। उसके पास भले ही देविश हो, लेकिन उनके आसपास हमेशा चिराग के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड रहते और हर बात की खबर चिराग को मिल जाती है। लेकिन वो भी क्या करे? आखिर वो भी एक माँ है। हमेशा उसे अवीरा की फिक्र लगी रहती है। ब्लॉसमली रात अवीरा सबको बाय कहते हुए गले मिलती है। सीमा जी को अवीरा को लेकर काफी टेंशन होने लगी थी। अवीरा सीमा जी की तरफ बढ़ी और गले लगाए कहा, मॉम, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। सीमा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, वहां जाकर फोन कर देना, ओके? टेक केयर स्वीटी। अवीरा और देवेश दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट के बाहर देवेश अवीरा को गले लगता है और कहने लगा कि तुम मेरे बगैर वहां क्या करेंगी? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? मुझे तो तुम्हारी अभी से याद आ रही है। मुझे मालूम है कि तू भी मुझे याद करेंगी। अवीरा ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, बस भी कर, तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू किसी और दिन दिखाना। तुम्हारी इतनी मीठी बातों से कहीं मुझे डायबिटिस ना हो जाए। सो प्लीज अपना नाटक बंद करो, मुझे लेट भी हो रहा है। देवीश अवीरा से दूर होता है और कहा, मैं भी देखता हूं तुझे मेरी याद आती कैसे नहीं है। चल अब जा, लेट हो रहा होगा। 3 दिन बाद आ रहा हूं, तो तब तक अपना ख्याल रखना, ठीक है मेरी काली चुड़ैल? अवीरा ने सामान लेते हुए कहा, ठीक है मेरे काले टमाटर। ऐसे ही हंसते हुए एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। पर उसे क्या पता था कि जिस राज को वो जानने के लिए इंडिया जा रही है, वो राज उसके लिए कितना भारी हो सकता है। वो जैसे ही फ्लाइट में बैठी थी, वहां दूसरी तरफ उसके डैड को पता चल जाता है कि अवीरा विजेट नहीं बल्कि इंडिया जा रही है। वो सीधे देवेश के घर के लिए निकल जाता है। घर का दरवाजा खुलते ही वो चिल्लाते हुए देवेश को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुन जीगर और मालिनी हॉल में आने लगे। जीगर, क्या हुआ चिराग? चिराग जीगर की तरफ बढ़ने लगा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा नालायक बेटा? जीगर ने खुद को शांत रखते हुए कहा, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गई कि तुम इतने ज्यादा गुस्से में हो? चिराग ने कहा, उसने अवीरा को इंडिया भेजने में मदद की है। अगर उसे कुछ भी वहां हुआ तो तुम्हारे उस नालायक बेटे को जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। भूल जाऊंगा कि तू मेरा बचपन का दोस्त है। जिगर ने गुस्से में देवीश को बुलाते हुए, देव, देव, कहाँ हो? बाहर आओ। या डैड? देविश कमरे से बाहर निकलते हुए बोला। वो जैसे ही जिगर के सामने जाता है, जिगर उसकी कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में बोला, क्या तूने अवीरा को इंडिया भेजा है? देविश ने पहली बार अपने डैड को इतने गुस्से में देखा था। उसने कहा, हाँ, भेजा? क्या गलत किया मैंने? ऐसी क्या बात है वहां जो आप सभी इतना डरे हुए हैं? और अवीरा वहां क्यों नहीं जा सकती? उसे भी पूरा हक है सब सच्चाई जानने का। जिगर उसके गुस्से पे कंट्रोल करते हुए मालिनी की तरफ देखता है। आप अपने इस नालायक बेटे को समझाए कि कल इंडिया जाए और अवीरा को वापस लेकर आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिगर की बात सुन देवेश ने कहा, ठीक है डैड, अब मैं खुद वहां अवीरा के पास जाऊंगा और उसे लेकर वापस आ जाऊंगा।
चिराग उसकी तरफ देखने लगा। लड़के, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वहां क्या क्या हो सकता है। ओह प्लीज अंकल, मुझे डराने की कोशिश भी मत कीजिए। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मेरी वजह से आप दोनों अपनी दोस्ती मत तोड़िएगा। मैं कल ही इंडिया चला जाऊंगा और अवीरा के सारे सवालों में ढूंढने में उसकी हेल्प भी करूंगा और सही सलामत वापस लेकर भी आऊंगा। मैं भी देखता हूं कौन उसे रोकता है। चिराग आगे बढ़ा और बोला, देख, अगर तू चाहता है कि अवीरा हर्ट ना हो तो तुम जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि वो तेरी बात सुनती है। अगर तूने नहीं किया तो मैं अपने तरीके से उसे यहां वापस ला सकता हूं, और तू ये अच्छे से जानता है कि मेरा तरीका क्या होता है। जिगर चिराग को साइड पे लाते हुए बोला, हे कुल, वो कल जाएगा और लेकर आएगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? वो आगे कुछ बोलता उसके पहले चिराग का फोन बजने लगा। फोन देखा तो सीमा नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से सीमा गुस्से में बोली, आप कहाँ हैं? जहां कहीं भी है तुरंत घर आए। उतना कहकर सीमा ने फोन रख दिया। चिराग ने कहा, मुझे जाना होगा। वो एक बार देवेश के सामने देखते हुए निकल गया। चिराग के घर आते ही सीमा उनके पर बरसने लगी। उसकी आंखों में फिक्र, डर और आंसू देख चिराग उसे शांत कराने आगे बढ़ा। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख सीमा ने कहा, वही के वही रुक जाइए। मेरी बच्ची वहां इंडिया अकेले चली गई। कई दिनों से वो आपसे सवाल कर रही थी। अगर आप उसे सच बता देते तो वो कभी नहीं जाती। आपके कारण उसे वहां जाना पड़ा, सिर्फ आपके कारण। पता नहीं वो कैसे वहां रहेंगी, क्या करेगी। अगर उस चीज ने, शांति जी ने कहा, वो चिराग की वजह से नहीं गई है सीमा। उसकी नियति उसे वहां खींचे जा रही है, ये बात तुम मत भूलना। उसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसके साथ होकर ही रहेगा, जिसे कोई भी झुकला नहीं सकता। किस राज की बात कर रही हैं अवीरा? आखिर इंडिया में ऐसा कौन सा राज है जिससे अवीरा को खतरा हो सकता है? सीमा किस चीज की बात कर रही थी? ये सब जानने के जुड़े रहिए नीराज ट्विस्ट रूम के साथ। प्लीज, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट्स, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।